हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम कलर्स के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, कलर्स दो टाइप के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्काई में रेनबो, है ना, तो वो होता है लाइट से बनता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था वाइट लाइट हैज़ गॉट 7 कलर्स, है ना, तो वो है लाइट के फॉर्म में। सो कलर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सो दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल कलर्स। ठीक है, स्पेक्ट्रल कलर्स जैसे स्पेक्ट्रम में हमने देखा था, तो ये एक हो गए। और दूसरे जो कलर्स होते हैं, जैसे हम वाटर कलर होते हैं, पेंट्स होते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स, उसको बोलते हैं पिगमेंट कलर्स। सो कलर्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। ओके, मटेरियल फॉर्म में जो होंगे कलर इन द मटेरियल फॉर्म, पिगमेंट कलर्स, कलर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल कलर्स। तो अभी आपके क्लास 7 के सिलेबस में ओनली स्पेक्ट्रल कलर्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी स्पेक्ट्रल कलर्स दो टाइप के होते हैं फिर। ठीक है, प्राइमरी कलर्स जैसे हमने VIBGYOR वगैरह पढ़े थे हमने पिछले वीडियो में। तो ऐसे ही बहुत सारे कलर्स हमारे सराउंडिंग में हैं, हम देखते हैं, तो उनको दो कैटेगरी किया गया है। सो प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। ओके, तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? द कलर्स दैट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड और क्रिएटेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर। सो दूसरे कलर से नहीं बना सकते, वो प्राइमरी है, इंडिपेंडेंट है। ओके, सो रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर टेकन एज प्राइमरी स्पेक्ट्रल कलर्स। इसका मतलब क्या है कि रेड हम दूसरे कलर मिला के नहीं बना सकते, ब्लू दूसरे कलर्स मिला के नहीं बना सकते, ग्रीन भी नहीं बना सकते। बट व्हेन दिस कलर्स आर मिक्स्ड, जैसे दो दो मिक्स कर देंगे तो अदर कलर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, एंड व्हेन यू मिक्स ऑल ऑफ देम देन वी गेट वाइट लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन ये वाइट होता है। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी कलर्स। तो याद कीजिए RBG। ठीक है, RBG, तो ये हो गया रेड प्राइमरी कलर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेकेंडरी कलर्स। तो अभी यहाँ पर समझ में आया ना, दिस कलर्स आर मिक्स्ड, व्हेन दिस कलर्स आर मिक्स्ड अदर कलर्स आर ऑब्टेन्ड, दैट मीन्स व्हेन वी मिक्स दिस प्राइमरी कलर्स then we get secondary colors. So colors that can be obtained by mixing any two primary colors. अभी तीनों मिक्स करना नहीं है, तीनों मिक्स करके वाइट आ जाता है। ठीक है, लेकिन दो दो मिक्स करके जो बनता है उसको सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। तो जैसे रेड है और ग्रीन यदि आप मिलाते हैं, ये येलो बन जाता है। ठीक है, तो याद कीजिए स्पेक्ट्रल कलर्स में रेड प्लस ग्रीन येलो आ जाएगा, रेड प्लस ब्लू मैजेंटा हो जाता है ना, जैसे वायलेट टाइप का हो गया, और ब्लू प्लस ग्रीन सैन। सो सैन जो कलर होता है वो पीकॉक ब्लू जैसा हम बोलते हैं, पीकॉक ब्लू कलर बन जाता। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कलर। सो व्हाट आर द सेकेंडरी कलर्स? येलो, मैजेंटा एंड सैन। तो ये तीन है जो है सेकेंडरी कलर्स, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय मिक्सिंग दिस प्राइमरी कलर्स। तो ये हो गया आपको कलर्स के बारे में। अभी हम अलग अलग कलर्स हम पाते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, फिल्टर्स, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल टुवर्ड्स द कलर्स। ओके, लाइट कलर्स। सो उसको बोलते हैं फिल्टर। ओके, फिल्टर। अभी फिल्टर का मतलब तो मालूम है। सो इट अलाउज पार्शियली समथिंग पार्शियली, है ना। तो यहाँ भी हम लाइट के बारे में हम देखेंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट ऑफ सर्टेन कलर्स टू पास एंड ब्लॉक्स अदर कलर्स बाय एब्जर्विंग देम। ठीक है, तो कभी कभी एक लाइट अलाउ करेगा, कभी ज़्यादा लाइट अलाउ करेगा, कभी एक ब्लॉक करेगा, अदर अलाउ करेगा, ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। ओके, सो फिल्टर का मतलब वही है। सो इट अलाउज सम लाइट, some colors and blocks other colors। ठीक है, तो ये हो गया फिल्टर। तो अभी यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रीन कलर का सेलोफेन पेपर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से वाइट लाइट यानी कि रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन आप पास कीजिए, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ग्रीन लाइट दिखाई देगा। ठीक है, ग्रीन लाइट दिखाई देगा। इसलिए कभी कभी हम
टॉर्च वगैरह में यदि हम ग्रीन सेलोफेन लगा देंगे तो पूरा ग्रीन लाइट आ जाता है ना। तो हम देख सकते हैं, तो ये क्या कर रहा है, सेलोफेन पेपर फिल्टर कर रहा है। तो ये R+B एब्जर्व कर दिया, ठीक है, R+B एब्जर्व कर दिया। अब ये ग्रीन यहाँ पर अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ओनली ग्रीन कलर इज अलाउड। तो इसको बोलते हैं सेलोफेन पेपर, दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ फिल्टर। तो ग्लास, कलर्ड ग्लास, सेलोफेन पेपर, तो ये सब जो है फिल्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए अभी ये जो है यहाँ पर क्या एब्जर्व कर रहा है, R+B दोनों एब्जर्व कर रहा है ना। तो यहाँ पर ग्रीन अलाउ कर रहा है। अभी मान लीजिए ये यदि ओनली ब्लू को एब्जर्व करेगा, ठीक है। तो अभी दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। सो सपोज इट अलाउज है ना ओनली, सॉरी इट ब्लॉक्स ओनली ब्लू। तो इधर में क्या आ जाएगा, रेड और ग्रीन। तो रेड प्लस ग्रीन इसका मतलब ये येलो कलर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये येलो, तो यहाँ पर ये येलो दिख जाएगा ये। सो दिस विल अपीयर एज येलो, क्योंकि येलो कलर उसमें पहुँच रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और ब्लू एब्जर्व हो गया। तो अभी कैसे हम देख सकते हैं, वाइट में ब्लू माइनस कर दिया। सो R+B + G - B, तो ये हो गया R+G, और R+G मतलब ये येलो हो गया, रेड प्लस ग्रीन येलो। तो येलो कलर दिखेगा। तो उसी तरह यदि हम इसमें R+B सिर्फ देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो R+B यदि दे देंगे, यानी कि मैजेंटा दे देंगे, तो इधर में ब्लू कलर तो एब्जर्व हो जा रहा है, तो ओनली रेड इसमें आ जाएगा। तो सेम, ओनली रेड विल अपीयर। तो इसका मतलब मैजेंटा माइनस इसमें ब्लू कलर हो गया, तो ये रेड हो गया। कैसे, सो मैजेंटा का मतलब होता है R+B - B, सो ये R आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कलर्स हो रहा है, क्योंकि एब्जर्व हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कलर्स। तो ये हो गया अभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है। अभी हम देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अभी ओपेक ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम R+B + G वाइट लाइट हमने दे दिया, ठीक है। तो ये वाइट लाइट दे दिया एक सरफेस पे, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये क्या है, ओपेक है। तो ओपेक का मतलब ये लाइट इससे पास नहीं होगा। सो द सब्सटेंसेस व्हिच कैनॉट अलाउ लाइट टू पास, दे आर कॉल्ड ओपेक, है ना। तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ कलर्स उसमें एब्जर्व हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सरफेस। तो मान लीजिए इसमें ऐसा है कि R रेड एंड ब्लू एब्जर्व्ड हो गए, तो आएगा कौन सा, ग्रीन। तब इधर से हमें ये देखेंगे तो ये ग्रीन दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, वट एवर कलर इज रिफ्लेक्टेड बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट, that will be the color of the object. So other colors are absorbed and the color which is reflected will give its color. अभी जैसे यहाँ पर ये white है ना, this portion is white, तो white का मतलब है इसमें सब कलर हमारे आँख में पहुँच रहे, all colors, यानी कि all are reflected, ठीक है। तो तीनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो white दिखेगा। अभी ये black, तो ब्लैक का मतलब क्या है, ब्लैक का मतलब नथिंग इज रिफ्लेक्टेड, ऑल आर एब्जर्व, सो नथिंग इज रीचिंग आवर आइज, सो इट अपीयर्स ब्लैक। सो ब्लैक मीन्स एब्सेंस ऑफ कलर्स एंड वाइट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑल द कलर्स। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। अभी दूसरा यदि एग्जांपल यदि हम देखना चाहते हैं, तो जैसे ये ब्लू है अभी, है ना। तो ये ब्लू क्यों है,
क्योंकि वाइट लाइट इज कमिंग फॉलिंग ऑन दिस एंड दिस रिफ्लेक्टिंग ब्लू, सो इसलिए मुझे ये देखता हूँ तो ये ब्लू दिखाई देता है। अभी जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये जैसे लीव्स है ना, तो प्लांट के जो लीव्स हैं ये दे अपीयर ग्रीन, है ना। तो ये अपीयर क्यों ग्रीन क्यों होते हैं, है ना, क्यों हरे लगते हैं? एक्चुअली जो वाइट लाइट तो इसमें फॉल कर रहा है ना, तो ये फिर ग्रीन क्यों लग रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट यहाँ पर फॉल हो रहा है वाइट लाइट, उसमें से ऑल द कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस एंड ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड, है ना। तो अभी ग्रीन कलर क्यों रिफ्लेक्ट करता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर कम यूज होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे आँख में पहुंचता है, फिर हमको ये ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो जो कलर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा वही उसका कलर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सोचिए, अभी ये क्या कर रहा है, ब्लू लाइट, ये क्या कर रहा है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी मान लीजिए हमने इसके ऊपर वाइट लाइट नहीं दिया, अभी ब्लू लाइट दे देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा आपको, क्या लगता है ना, क्या लगता है आपको, कौन सा कलर दिखेगा? तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये इस तरह से बना है कि ये इट विल एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स एंड रिफ्लेक्ट ओनली ग्रीन। तो ब्लू कलर क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है इसमें, है ना, ब्लू रेड सब एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अभी हम सिर्फ ब्लू कलर ही इसको देंगे, then that blue color will be absorbed by this and it will not reflect green। ग्रीन तो हमने दिया ही नहीं, अब वाइट लाइट में ग्रीन है इसलिए ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इफ़ यू गिव ओनली ब्लू लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दिस, सो इट हैज़ नथिंग टू रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में नहीं आएगा। सो व्हेन नो कलर्स कम टू योर आइज देन इट अपीयर्स ब्लैक। तो इसलिए ये लीव्स जो है वो ब्लैक दिखेंगे, ठीक है। तो जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो ब्लैक दिखेगा, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो जो कलर रिफ्लेक्ट किया उसी हिसाब से जो कलर हमारे आँख में पहुंच गया वही कलर हमको दिखाई देगा, ओके। सो यही कॉन्सेप्ट है अपीयरेंस ऑफ कलर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये आप समझ सकते हैं, जो कलर हमारे आँख में पहुंचेगा वही उसका कलर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक पॉइंट है कि रेड रोज अपीयर्स रेड इन वाइट लाइट बट इट अपीयर्स ब्लैक इन ब्लू लाइट। तो सेम केस है, जैसे रेड रोज है ना, रेड रोज, सो इट विल रिफ्लेक्ट रेड, एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स, सो इट अपीयर्स रेड। सो रीजन क्या लिखना है, सो रेड रोज रिफ्लेक्ट्स only red color and it absorbs other colors, so it appears red in white light. But when we give blue light or green light, so in the presence of blue light, so it will not reflect any color because that blue color is also absorbed. So it has the property, the red rose has the property to reflect only red, है ना। तो अब blue सिर्फ दे रहे हैं, so it will not reflect only, so that red color will change into black, so black rose हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह आप रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो कलर्स के बारे में सीख सकते हैं। और तो आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़िए अच्छे से, अभी आप वीडियो के साथ वीडियो पहले देखिए फिर टेक्स्ट बुक पढ़िए, तो टेक्स्ट बुक के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप हर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और टेक्निकल पॉइंट्स याद करके गिव रीजन टाइप, है ना, क्वेश्चन आंसर ये सब लिखिए। थैंक यू।